जिसमें कि हम लोग CBT 1 दिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT 2 दिए, उसके बाद साइको टेस्ट दिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद फिर मेडिकल जो लास्ट स्टेज होता है रेलवे में वो हो गया। उसके उपरांत भी आज 3 साल हो गया है, 19 से लेकर के 22 तक, अभी तक हम लोगों को 4 साल अभी तक हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। सुन रहे होंगे कि राज्यसभा में खुद रेल मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास इतना सीट खाली है। तो यार जब सीट खाली है तो आप जिसको मेडिकल करवा लिए हैं, 4 स्टेज पार करवा लिए हैं, तो उसको नौकरी काहे नहीं दे रहे हैं? फ्री के थोड़ी मांग रहे हैं, हम लोग का हक है सर मांगने के लिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। अभी कुछ ही दिन बीते हैं, बिहार ने सबसे बड़ा आंदोलन छात्र आंदोलन देखा, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी के सभी छात्र थे। कई ट्रेन रद्द हो गई, लगभग कई पटरियां उखाड़ दी गई और पटना ही नहीं पूरे बिहार में देखा गया। और फिर आज आरआरबी एनटीपीसी के महेंद्रू स्थित ऑफिस में आज अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। मेडिकल इनका हो गया है, सब कुछ हो गया, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। ALP टेक्निकल अभ्यर्थी हैं, टेक्नीशियन के अभ्यर्थी हैं। क्या मतलब मामला क्या है, आज क्यों यहाँ बैठे? मामला बहुत संगीन है सर। मामला ये है कि 2018 में ALP और टेक्नीशियन की बहाली आई, जिसमें कि हम लोग CBT 1 दिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT 2 दिए, उसके बाद साइको टेस्ट दिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद फिर मेडिकल जो लास्ट स्टेज होता है रेलवे में वो हो गया। उसके उपरांत भी आज 3 साल हो गया है, 19 से लेकर के 22 तक, अभी तक हम लोगों को 4 साल अभी तक हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। इसीलिए हम लोग आज सभी आरआरबी यानी 2100 आरआरबी का कैंडिडेट यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का और महाराष्ट्र से गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि कल से ही हम लोग रात भर जो है स्टेशन पर सोए हैं भूखे। अभी अब तो हम लोग चिलचिलाती धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसीलिए लेकर के कि यहाँ पर जो हम आए हैं बस इसीलिए कि सर से हम अभी बात किए, जैसे कि हमको मिलाया गया डिप्टी सेक्रेटरी सर से कि आप अपनी बात क्या है, आप बात बताइए। तो उनसे यही मेरा रिक्वेस्ट था कि हमारी बात को जो है सिर्फ आप रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड दिल्ली तक आप पहुंचा दीजिए न। आपको हम आप उनको हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं, हम अपनी बात को RRCB तक पहुंचाने के लिए जो है हम उनको बोले। तो उन्होंने मुझे एक मतलब मेमोरेंडम लिया और उसके बाद उस पर मुहर मार के बोले कि ठीक है ये हम आपको पहुंचा देंगे। लेकिन लड़के लोग जो हैं आज ये जो है पिछले 1 तारीख को भी आया था तो वही बात हुआ था, मेमोरेंडम दिया, मुहर मार करके दे दिया, अभी तक कोई उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं दिया गया। तो इसीलिए हम लोग जो है लिखा गया है सभी मेडिकल फिट अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो। पूरा मामला पूरा समझाइए। मामला तो यही है ना सर कि हम लोग मेडिकल करवा के भी अभी भी आप सुन रहे होंगे कि राज्यसभा में खुद रेल मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास इतना सीट खाली है। तो यार जब सीट खाली है तो आप जिसको मेडिकल करवा लिए हैं, 4 स्टेज पार करवा लिए हैं, तो उसको नौकरी काहे नहीं दे रहे हैं? उसी वही मतलब जो पास किया है LP टेक्नीशियन, उसी में इतना सीट खाली है, तो हम लोगों को फिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिया जा रहा है? 4 साल से हम लोगों को इंतजार करवाया जा रहा है, यही मामला है। बिल्कुल बैठे हुए हैं इतनी कड़कती धूप में। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए कितने फरवरी का महीना समाप्त हो गया है, आज 28 फरवरी है और ऐसे में चिलचिलाती धूप में सभी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। अर्थी दो या ज्वाइनिंग दो। तो ऐसा इधर आइएगा, आप उठ के इधर आइएगा। अर्थी दो या ज्वाइनिंग दो, क्या मामला क्या है? अब अर्थी मांग रहे हैं, ज्वाइनिंग भी मांग रहे हैं। हम लोग को अभी 3 साल से वेटिंग पे लटकाया हुआ गया है और हम लोग को अभी तक वेटिंग क्लियर नहीं किया जा रहा है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग या तो हम लोग को ज्वाइनिंग दीजिए या फिर अर्थी दीजिए। हम लोग जिंदा रह क्या करेंगे सर? जब हम लोग को 4 क्वालिफाई किए हैं एग्जाम, उसके बाद भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग क्या करें सर? बताइए, हम लोग को दूसरा कोई विकल्प है नहीं, इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं। यहाँ पर बैठने से पहले किसी अधिकारी से मिले या फिर किसी नेता के पास गए? ऐसा हम लोग कम से कम 50 से 60 सांसद से मिल चुके हैं, कोलकाता भी जा चुके हैं और दिल्ली भी जा चुके कुछ लड़के लोग, और लेकिन हम लोग को कोई भी मांग पूरा नहीं किया जा रहा है सर। कोई भी मेमोरेंडम सब जगह दे रहे हैं कि रिसीविंग मिल रहा है, लेकिन उसका कोई रिस्पांस आ नहीं रहा है सर। सब जगह से घूमने के बाद हारे था कि यहाँ बिहार आए हैं, पटना, बिहार की राजधानी पटना में बैठे हुए हैं। क्या लगता है यहाँ बैठने से मांग पूरी कर दी जाएगी? जरूर की जाएगी सर। अगर हम लोग को अगर शिद्दत से अगर हम लोग चाहेंगे तो जरूर उसको पूरा किया जाएगा सर। शिद्दत से चाहेंगे जरूर पूरा किया जाएगा। और हम लोग को हक है सर कि कोई फ्री के थोड़ी मांग रहे हैं, हम लोग का हक है सर मांगने के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी है अभ्यर्थी और ये बात एक
क्या चल रही, किससे बात हो रही है? अधिकारी से बात कर रहे हैं छात्र, और जब बात करते हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं। अधिकारी हैं कोई ये सामने? अधिकारी लेकिन हमारी बताइए ना। अच्छा, और दिल्ली में रह के रेल मंत्रालय के एक सांसद, केंद्रीय मंत्री 2 से लेके 11 तक हम खुद रहे हैं। हमारे पास ज्ञापन है जो हम उनको दिए, उसका फोटो खींच के रखे हैं, लेकिन हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं। मतलब इतना जगह घूमने के बाद यहाँ बैठने से लगता है कि मांग पूरी हो जाएगी? हाँ सर, हम लोग अपनी बात को तो जरूर पहुँचाएंगे। यहाँ से लेके दिल्ली तक भी हमें जाना पड़े तो हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आपने हमारा मेडिकल लिया है तो हमें ज्वाइनिंग दीजिए। कहाँ कहाँ अभी तक घूमे हैं? हम लोग लगभग पूरे भारत के एक सांसद, केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री, ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता, आज भुवनेश्वर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, मुंबई में भी हुआ था, गोरखपुर में भी हुआ था, यानी कि हर आरआरबी, जोनल रेलवे, हर जगह हमने प्रोटेस्ट किया। और लास्टली हम लोग यहाँ आए, फिर यहाँ के बाद हम लोग दिल्ली का प्लान करेंगे। मंत्री से मुलाकात हुई? हाँ, हमारी बहुत सारे मंत्री से बात हुई है। किस से थोड़ा नाम? जैसे कि गिरिराज सिंह हो गए, सुशील मोदी हो गए, मोदी जी से हाँ उनसे भी मिले हैं। उनका रिसीविंग है उनके ऑफिस का, उनका जो फ्लैट नंबर है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। पाल यादव, कौशलेंद्र कुमार, बहुत सारे हार्ड कॉपी में था ना। हार्ड कॉपी लाइए ना, किसके पास? सर आपके मोबाइल में दिखाइए तो इसके बाद बैकअप कर लीजिएगा। हार्ड कॉपी लीजिए ना। 1 मिनट, ये देखिए, हम 2 तारीख से लगातार रहे। राजीव रंजन सिंह है, ये सांसद है मुंगेर के। उसके बाद ये राजीव रंजन सिंह का एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद दर्शना बेन जरदोस है, ये रेलवे राज्य मंत्री है, उनका ये ऑफिस है। अनुराग सिंह ठाकुर, इनसे भी मिले हैं। उसके बाद ये रहा राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री, 5-2। मतलब सबसे मिलने के बाद सिर्फ निराशा हाथ लगी? हाँ, निराशा मिली है। दिल्ली से आने के बाद फिर हम लोगों ने प्लान किया कि अब हम लोग आरआरबी पटना में धरना देंगे शांतिपूर्ण तरीके से। कब से बैठे हुए हैं? आज सुबह से ही कितना बजे से बैठे हुए? आज हम लोग 9-10 बजे से बैठे हुए हैं, और सभी लड़के भूखे हैं, जो कि राजस्थान, इधर गुवाहाटी साइड, यानी कि जम्मू कश्मीर, पूरे भारत के एक कोने से आए हुए हैं और भूखे प्यासे हैं। उसमें एक लड़का बेहोश भी हो गया था। तो हमारी उम्मीद करते हैं हम रेलवे के सभी अधिकारीगण से, रेल मंत्री जी से, अगर आप तक हमारी बातें पहुंच रही है तो इन बच्चों का भी आप लोग सुनिए। ये भूखे प्यासे धूप में बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हैं पूरी तरह से। ये तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए। भारत के सभी कोने से आए हुए हैं, हर राज्यों से आए हुए ये अभ्यर्थी हैं। आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड महेंद्रू के कार्यालय में बैठे हुए हैं, और इनका कहना है कि ये सभी जगह से निराशा इनको हाथ लगी है, और उसके बाद ये बिहार आए हैं, पटना आए हैं, और यहाँ पर आकर ये सुबह से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी इनसे मिलने नहीं आया है। अब देखने वाली बात है कि कब तक ये यहाँ पर बैठते हैं और कब तक कोई अधिकारी आकर इनसे मिलते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।